अरे मूर्ति घंटे तो होंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक ये वीडियो देखिए। साथियों, जो आपने जो वीडियो देखा यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का वीडियो है। इस वीडियो में यह देखा गया कि एक ट्रैक्टर के द्वारा किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको अखंड भारत का निर्माता किया। जब अंग्रेज इस देश में थे, अंग्रेज जाने वाले थे, इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी, उस दौर में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। भारत को एक गणराज्य बनाने की जरूरत थी। उस समय यह बहुत कठिन काम था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही निपुणता के साथ छोटे छोटे राज्यों के जो शासक थे उनको एकजुट करके एक नवराष्ट्र का निर्माण किया। उसके साथ साथ जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी उनमें से सबसे ज़्यादा बहुमत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ, क्योंकि इस आधार पर चुनाव हुआ था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राष्ट्रवादी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए सबसे अधिक मत पाने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण वह देश के प्रधानमंत्री न बने। लेकिन आज एक विशेष विचारधारा के लोग, मैं उस विचारधारा को संघ की विचारधारा कहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की जो विचारधारा वह संघ की विचारधारा है। आज संघ की विचारधारा के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस राष्ट्र को एक किया, लेकिन संघ की विचारधारा के जो लोग हैं यह राष्ट्र को एक करने वाले लोग नहीं हैं, राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। किस प्रकार से मूर्ति को एक ट्रैक्टर के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, इन लोगों को महापुरुषों पर कितनी आपत्ति है। ये लोग अपने महापुरुषों की प्रतिमा लगाना जानते हैं, राम की प्रतिमा को लगाना जानते हैं। उसके साथ साथ यह बीजेपी ने क्रेडिट लेने का काम किया कि हमने इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में लगवाई, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा नाम किया। उसी का परिणाम है कि पटेल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी के साथ गए, उनका वोट किया। लेकिन आज वह पटेल समाज के लोग बौने साबित हो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या जिस सरदार पटेल को अपना पुरखा मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं, उसको सरदार पटेल का वंशज अपने आप को समझते हैं, आज उस पटेल समाज के लोगों की मुंह में दही जमा हुआ है कि किस प्रकार से उनके महापुरुष का अपमान किया। वो उनके समाज के ही महापुरुष नहीं, भारत के बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज के वो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन किस प्रकार से उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके उनको महापुरुष को और महापुरुष के समाज के लोगों को अपमानित करने का काम बीजेपी सरकार संघ की विचारधारा कर रही है। लेकिन जो उनको अपना पुरखा मानते हैं उन लोगों के चू नहीं हो रही, मुंह से खुल नहीं रहा। मैं फतेहपुर जिले से हूँ। फतेहपुर जिले में बार एसोसिएशन जिला फतेहपुर कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाता है, उनकी प्रतिमा में माला डालता है और बड़े मंच में यह कहते हैं कि फतेहपुर के इतिहास में पहला बार हो रहा है कि जिला बार एसोसिएशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। लेकिन मैंने यह देखा, पटेल सेवा संस्थान नाम का यहाँ जाति संगठन है, किसी ने यह नहीं कहा कि हाँ ये बहुत गलत हुआ, किसी ने कोई रोष व्यक्त नहीं किया, जमीन पर सड़कों पर आकर के कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। अधिवक्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम मनाया बार एसोसिएशन में, उन लोगों का चू नहीं बोली। आखिर क्या यह समाज डरा हुआ है, दबा हुआ है, या बीजेपी की राजनीतिक मलाई चाटने के लिए, फायदा लेने के लिए अपना जमीर बेच करके उनका गुलाम बन चुका है। सामाजिक न्याय की बात जब होती है तो लालू मुलायम पर आरोप लगाने में कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन जब सामाजिक न्याय में मान सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो अपने महापुरुषों के अपमान में भी नहीं बोलते हैं, उसके बाद अन्य जो बहुजन महापुरुष हैं उनके अपमान में भी नहीं बोलते हैं। मिलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन एकाएक
अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह समाज ऑटोमेटिक पीछे हट जाता है। मैं ऐसे स्थितियों को देख करके बहुत दुखी हूं और अपने उन साथियों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों से यह कहना चाहता हूं, आखिर आप लोग इतना क्यों डरे हुए हैं? आप यदि किसी के साथ राजनीतिक दोस्ती कर भी लिया है तो क्या अपने मान सम्मान स्वाभिमान बेच करके राजनीति कर रहे हैं? यदि आप राजनीति में मान स्वाभिमान सम्मान बेच करके राजनीति में आप फायदा ले रहे हैं तो अंबेडकर साहब ने जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर आप आज़ादी लेकर के क्या करेंगे? आज यदि आपको अपनी खुद गुलामी ही स्वीकार करनी तो अंग्रेजों में क्या बुराई थी? अंग्रेज तो इससे अच्छा व्यवहार करते थे, सही निर्णय देते थे, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करते थे। मैं अपने सम्मानित साथियों से यह घटना का बहुत दुख व्यक्त करता हूं और अपील करता हूं कि अगर हम उनके साथ मिलकर के राजनीतिक हिस्सेदारी कर रहे हैं तो अपने मान स्वाभिमान को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। फतेहपुर जनपद वासियों से भी अपील करता हूं कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान उनकी जाति का नहीं अपमान, यह भारत के समस्त उन लोगों का अपमान है जो भारत के राष्ट्र निर्माता, अखंड भारत के निर्माता को अपना महापुरुष मानते हैं, अपना पुरखा मानते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? यदि नहीं की तो क्यों नहीं की? यदि किया तो किस आधार पर किया? ऐसे लोगों के ऊपर जो संविधान का अनुच्छेद 51 यह बात कहता है कि अपने महापुरुषों के, अपने आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमको सम्मान रखना चाहिए, लेकिन जो उनके सम्मान में न करके उनका इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगनी चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के द्वारा अपील करता हूं कि भारत के समस्त हिस्सों में इसका घोर निंदा विरोध होने चाहिए, सड़क पर विरोध होना चाहिए और जिन लोगों ने यह घटना को कारित किया है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश के राम भक्तों से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल को जो अपना पुरखा मानते हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्योंकि सरदार पटेल को लोग पुरखा मानते हैं, उसके बाद वह लोग भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन वह लोग जानते हैं कि इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्री राम का इस देश के लिए क्या योगदान है? कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान इस बात को बता सकता है? इस देश को एक करने में, इस देश को समृद्धमान एक गणराज्य बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्री राम का इस देश में क्या योगदान है? जिस व्यक्ति का नाम लेकर के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है, लेकिन किस प्रकार से हिंसा की जाती है राम का नाम लेकर के, मैं यही समझता हूं कि राम एक हिंसात्मक व्यक्ति है और हिंसा करने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अपने इस भारतवासियों से अपील है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपमान का बदला 2024 में लेना है। जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगा करके क्रेडिट लेने का काम किया है, उन्हीं के शासनकाल में कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है, उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके, हमको 2024 में इस अपमान का बदला लेने की जरूरत है। उनके समाज से मेरी अपील है कि अपने जमीर को इतना भी मत बेचिए, क्योंकि दलितों से आप आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति में बहुत मजबूत हैं, लेकिन दलितों के ऊपर अगर कोई उनके व्यक्तिगत अत्याचार होता है, उनके पुरखों में अभद्रता की जाती है तो वह ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखते हैं, तो हम लोग तो उनसे समृद्धवान लोग हैं, हम लोगों को ईंट से ईंट बजाने में क्यों इतनी देर लगती है? तो मेरी साथियों अपील है कि विरोधों को होना बहुत जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए, शासन सत्ता को लगना चाहिए कि हम इनके पुरखों के साथ जो काम कर रहे हैं यह बहुत ही निहायत गलत है। तो साथियों मेरी अपील है, अनुरोध है, इस अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय सरदार।